Hello students, just we are going to begin with the poem that is The Hope. This is the 14th number poem from your book Rainbow. Let's move further and know about its poet and its theme. Whenever we are reading a poem, its theme should be clear in our mind. So let's see. The poet is Rajan Agrawal and he belongs to Rajasthan. The town it is called Singhana. It is in Jhunjhunu and he was born in 1991. He has written more than 50 poems and the theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet. यहाँ पे जो थीम है इस पोएम का वो है होप, जिसको डिफाइन किया जाता है अपने अपने अकॉर्डिंग, मीन्स डिफरेंट पार्टीज के द्वारा, मीन्स other people and the poet, they define it, they considered it about their own opinion, on the basis of their own opinion. Some other are vague, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet as a definite and certain interpreter of the hope. Birds, human beings, animals and nature depends on hope. Hope sustains life, means all the living beings depends on hope and it sustains life, और life hope की वजह से ही sustain कर पाती है. तो आगे देखते हैं poem hope क्या है. Hope is given different names. What the poet says, राजन अग्रवाल बोलते हैं कि hope को different names given है, दिए हुए हैं. Some called it expectations, कुछ इसको expectations बोलते हैं, एंड अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ इसको फ्यूचर रेलेवेंस बोलते हैं. फ्यूचर रेलेवेंस क्या होता है? इट मीन्स फ्यूचर की जो सूटेबल, फ्यूचर के लिए भी सूटेबल बोलते हैं, या फिर आप इसको एप्लीकेबल भी बोल सकते हो, दैट होप इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन फ्यूचर ऑल्सो, कि फ्यूचर में भी जो होप है वो एप्लीकेबल होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे इसकी डेफिनेशन देते हैं, दैट होप इज अ future relevance. Some other think it is a measure of benefaction, कुछ इसको measure of benefaction बोलते हैं. To me, hope is a creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. अब now what the poet says, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि hope जो है ना मेरे लिए, for to me, मेरे लिए क्या है hope? This is the creation of soul है, सोल का क्रिएशन है. क्रिएशन का मतलब क्या होता है? सृजन, रचना. ठीक है, तो सोल मीन्स आत्मा की रचना है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि क्या करती है? हमें प्लेजरसम फील कराती है. प्लेजरसम मीन्स हैप्पी, वी फील हैप्पी. एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जब हमारे पास होप होती है, आशा होती है, तो हम लीप करते हैं. लीप मीन्स होता है उछलना. इंथुसियाज्म एंड ग्लो, उत्साह और चमक के साथ हम उछलते हैं, ऐसा नहीं कूदते फिरते हैं. मीन्स वी फील हैप्पीनेस. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, अब पास्ट के लिए वो क्या बोलते हैं? इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज फॉर फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. आगे पास्ट के लिए भी बोलते हैं, ये तो अभी उन्होंने प्रेजेंट का रेफरेंस दिया. अब पास्ट और फ्यूचर का दे रहे हैं कि पास्ट में भी हम लोगों ने सर्वाइव किया था होप की वजह से ही, मीन्स हम लोग जिंदा रह पाए थे आशा पे. एंड वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, एंड फ्यूचर में भी हम लोग सरमाइज करेंगे बिकॉज ऑफ होप. नेक्स्ट लाइन इज होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट. नेगेटिविटी को किल्स करती है, मीन्स द नेगेटिविटी दैट इज इनसाइड अस, इट किल्स इट एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट. काम एंड क्वाइट मीन्स अपने को शांति फील कराती है. क्या? आशा. मैनी ऑफ द टाइम्स यू विल सी, जब हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में रख लेते हैं, देन वी फील काम एंड क्वाइट, we never worry for the things. Okay, so next is hope makes the bird fly in search of food for young ones and materials to build their homes. यहाँ पे दो एग्जाम्पल इन्होंने होप के दिए हैं, एक तो बर्ड का दिया है और दूसरा बर्ड का दिया है. बर्ड एंड बर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, जो बर्ड है वो फ्लाई करती है विद दिस होप. किस होप के साथ में? सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि वो अपने यंग वंस के लिए यानी कि अपने बच्चों के लिए क्या लाएगी? सर्च करके लाएगी फूड. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटेरियल लाएगी बिल्ड करने के लिए अपने घरों को. ठीक है. इट इज होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. अब बोलते हैं पोइट कि इट इज होप दैट मेक्स अ बर्ड. बर्ड मीन्स होती है बच्चों कली, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल की एक कली. तो होप जो होती है वो एक बर्ड को भी क्या करती है? मोटिवेट करती है
अपनी ब्रांच पे स्टे करने के लिए और फिर ब्लूम करने के लिए. व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्लावर, इट becomes happy. So, what the poet says, he says that hope makes a bud happy, and hope makes a bud motivate to stay on the branch and to bloom. Trees lose their leaves. Next line is, trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. आगे पोइट बोलते हैं कि जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को लूज कर देते हैं, मतलब अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं विद अ होप, इस आशा के साथ में, दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन क्या होगा, लेडेंड हो जाएगा मीन्स भर जाएगा, विद ग्रीन ह्यूज मीन्स नई नई पत्तियों से भर जाएगा. ह्यूज का मतलब होता है कलर बेटा, ग्रीन कलर से फुल हो जाएगा मीन्स इस पे दोबारा से ग्रीन लीव्स आ जाएंगी. नेक्स्ट इज होप enlightens the life's gloomy fears and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. आगे पॉइंट बोलते हैं होप जो है वो एनलाइटन करता है लाइफ के ग्लूमी थोरोफेयर्स को. ग्लूमी थोरोफेयर्स क्या होते हैं, यानी कि वो चीज़, वो वक्त जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, एट दैट मोमेंट देयर इज अ होप दैट एनलाइटन्स आवर वे, okay, and makes us feel the freshness and warmth, and at that moment we feel freshness and warmth inside us. This way we lose the gloomy thoroughfares, gloomy ways, and this is the hope that enlightens our way. Next, hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. होप क्या है, लाइफ को गो ऑन करती है, आशा ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है. लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. लाइफ क्या है, एक डेरिवेटिव है किसका, होप का, यानी कि जिंदगी एक ही अमानत है किसकी, आशा की. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. होप प्राइम एक्सीलेंस है, इससे बड़ा कोई एक्सीलेंस नहीं है, इससे अच्छा कोई एक्सीलेंस नहीं है, इससे दूसरा कोई एक्सीलेंस नहीं है. नो अदर एक्सीलेंस इज देयर विदाउट होप. राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जब से कोई पैदा होता है, फ्रॉम द डे he or she allow himself or herself to keep hopes. Okay, so this way students we completed this poem, and we will discuss its question in the next video. Thanks a lot.